हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लगती है। और जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा विंग की शादी का दिन आ जाता है, जहाँ विंग स्टेज पर था और शाओशी अपने फ्रेंडों के साथ रूम में थी। तभी वांगजी वहाँ पहुँचता है। अब आगे और वो शाओशी को समझाता है, उसे बता देता है कि वो विंग से कितना प्यार करता है और वेंचाओ भी तुमसे बहुत प्यार करता है। जो सुनकर शाओशी को बुरा तो लगता है, पर फाइनली वो भी मान जाती है कि वो भी वेंचाओ से ही बहुत प्यार करती है। पर अब क्या फ़ायदा, क्योंकि विंग स्टेज पर खड़ा है और अपनी दुल्हन का इंतज़ार कर रहा है। वांगजी कहता है, उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं सब संभाल लूँगा। और वांगजी शाओशी को वहाँ से वेंचाओ के साथ भगा देता है, यहाँ तक कि उन दोनों को पेरिस की टिकट दे देता है और खुद शाओशी की जगह वेडिंग गाउन पहनकर रेडी हो जाता है और विंग के साथ स्टेज पर खड़ा हो जाता है। अब समय आ गया है ये जानने की कि विंग क्यों बेचैन और परेशान है। तो वो इसलिए परेशान है क्योंकि शादी से एक दिन पहले वांगजी विंग से मिला था उसके ही घर में, और उसने विंग को बताया था कि सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझसे 10 साल बड़े हैं। और रहा आपका दूसरा सवाल कि आप गुरु और शिष्य के रिश्ते की मर्यादा का अपमान कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मैं आपका स्टूडेंट आज से 5 साल पहले था, आज नहीं। और रहा आपसे दूर रहने का सवाल, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद आपको अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे आप ही मुझे अपने से दूर क्यों न कर दे, मगर मैं फिर भी हमेशा आपका ही रहूँगा। और इतना कहकर वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और विंग को एक हॉट डीप पैशनेट किस करता है और कहता है, सर, कल मैं सबके सामने आपसे शादी करूँगा और आपका बन के दिखाऊँगा। इतना कहकर वांगजी वहाँ से चला जाता है और इसी वजह से विंग परेशान था कि पता नहीं अब वांगजी उसकी शादी में आकर क्या तमाशा करेगा। अब हम बैक टू प्रेजेंट आते हैं। वांगजी स्टेज पर वेल के अंदर विंग के सामने खड़ा था और विंग की नज़र रास्ते पर थी, मगर मैडम यू के कहने पर विंग अपनी मैरिज पर फोकस करता है। अब प्रीस्ट बाउल्स लेता है और सारे रिचुअल्स पूरे करते हैं। उसके बाद प्रीस्ट उन्हें किस करके शादी को लॉक करने को कहता है। जहाँ विंग घबराया हुआ था, तो उसने वेल के ऊपर से ही वांगजी के फोरहेड पर किस करता है और अब मैडम यू वांगजी को लेकर सीधा विंग के कमरे में बिठा देती है और साथ ही बादाम का दूध रखकर कहती है, शाओशी, जब विंग कमरे में आए तब ये दूध विंग को पिला देना। वांगजी हाँ में इशारा करता है। अब मैडम यू कमरे से चली जाती है और वांगजी उस दूध में कुछ मिला देता है। इधर विंग सुबह से वांगजी को लेकर परेशान था, मगर अब उसकी वेडिंग नाइट थी, इसलिए मैडम यू विंग को कमरे में भेज देती है। विंग भी कमरे में आता है और सोचता है वांगजी ने सुबह से जब कुछ नहीं किया तो अब क्या ही करेगा, इसलिए वो अंदर आकर वांगजी के पास बैठ जाता है, जहाँ विंग वांगजी को शाओशी समझ रहा था। जैसे ही विंग शाओशी का वेल उठाने जा रहा था, तभी वांगजी विंग के सामने दूध का गिलास कर देता है। विंग कहता है, ये क्या, इसे पीना है? वांगजी हाँ में सिर हिलाता है। विंग कहता है, मेरा मतलब अभी पीना है? वांगजी फिर से हाँ में सिर हिलाता है। विंग कहता है, ओके। अब विंग वांगजी के हाथ से वो गिलास लेता है और एक ही सांस में सारा दूध पी जाता है। वांगजी वेल के अंदर से देख रहा था और उसके फेस पर एक डेविल वाली स्माइल थी। अब विंग दूध पीने के बाद वांगजी से बात करता है। कुछ देर बाद विंग वांगजी के सर से वेल उठाता है तो देखता है दुल्हन के रूप में वांगजी है। विंग एकदम से उठता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और शाओशी कहाँ है? वांगजी कहता है, विंगा, शाओशी तो अपने लवर के साथ पेरिस में हनीमून मना रही है। विंग कहता है, क्या लवर, हनीमून? क्या बकवास कर रहे हो तुम, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। वांगजी कहता है, अरे वाह, मैं क्यों निकलूँ यहाँ से? और मत भूलो विंगा, मैंने कहा था ना, मैं आपको अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। और देखो, मैंने आपको अपना बना लिया। अब आप मेरे हस्बैंड हैं और मैं आपकी वाइफ ना, आपका लिटिल हस्बैंड हूँ। तो चलिए अब अपनी इस नई जर्नी को स्टार्ट करते हैं। विंग कहता है, छोड़ो मुझे, और ठीक है तुम रहो यहाँ, मैं जा रहा हूँ। वांगजी दौड़कर गेट पर खड़ा हो जाता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो विंगा? और आज तो हमारी वेडिंग नाइट है, आप ऐसे मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? और वांगजी विंग के पास जाकर उसे सेड्यूस करने लगता है। अब विंग फिर से वांगजी को हटाता है और कहता है, दूर रहो मुझसे। और वो बाहर की तरफ जाने लगता है, मगर अचानक विंग का सर घूमने लगता है और उसे हॉट महसूस होने लगता है। विंग एकदम से नीचे गिर जाता है। वांगजी विंग को संभालता है और बेड पर ले जाता है, जहाँ विंग वांगजी को देखता है और कहता है, ये तुमने किया ना?
बताओ क्या किया तुमने। वांग जी कहता है मैंने बस इतना किया कि मेरे विंग का मुझे महसूस करे, मैं उन्हें महसूस करूं। और ये कहते कहते वांग जी विंग के लिप्स की तरफ बढ़ जाता है और विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और वांग जी विंग को एकदम पागलों की तरह किस करने लगता है। विंग पहले तो वांग जी को दूर हटाने लगता है, मगर अब उस पर उस ड्रग्स का नशा पूरी तरह से हो जाता है, इसलिए विंग अब वांग जी के बालों को पकड़ता है और अब विंग खुद वांग जी के लिप्स पर टूट पड़ता है। लिप्स के साथ साथ वांग जी के नेक पर, चेस्ट पर, यहाँ तक कि उसकी वेली पर भी वांग जी को लिक सक और बाइट करने लगता है। वांग जी तो बुरी तरह मौन कर रहा था क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा रफ था, वो कोई भी मर्ज नहीं दिखाता। वांग जी भी विंग का वो वाइल्ड एटीट्यूड को भी प्यार समझकर फील कर रहा था। इधर विंग वांग जी को पूरा निकिट कर देता है और वांग जी को बिना प्रिपेयर किए एक ही झटके में इन हो जाता है, जिससे वांग जी की चीख निकल जाती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, मगर कुछ ही देर बाद वांग जी को प्लेजर महसूस होता है और अब वो विंग के नाम से मौन करने लगता है। इसी तरह विंग उस नशे की हालत में वांग जी का बुरा हाल कर देता है। वो दोनों कितने राउंड लेते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। अब विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसलिए वो वांग जी के ऊपर ही सो जाता है। अब 2 दिन बाद विंग की आँख खुलती है, वो देखता है कि वो वांग जी के ऊपर लेटा है, वो भी निकिट। विंग उठता है और वांग जी की पूरी बॉडी देखता है, जहाँ विंग के वाइट के निशान वांग जी के पूरी बॉडी पर पड़े थे। वहीं विंग का पूरा बेडशीट वांग जी के ब्लड की वजह से ख़राब हो चुका था। वांग जी का कितना ब्लड निकला था विंग को कोई अंदाज़ा भी नहीं था। एक पल के लिए तो विंग घबरा गया और वो वांग जी के पास जाता है और वांग जी को उठाते हुए कहता है, वांग जी तुम ठीक हो। अब वांग जी अपनी आंखें खोलता है और कहता है, विंगा मैं ठीक हूँ। जब वांग जी ऐसा बोलता है कि मैं ठीक हूँ, अब विंग वापस से वांग जी से हट जाता है और अब गुस्से में कहता है, तुम ठीक हो तो उठो यहाँ से और निकलो अब गुस्से मेरे घर से। अब वांग जी उठकर बैठता है और कहता है, विंगा सच बताओ, क्या आपके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है? क्या कभी भी आपने एक पल के लिए भी मेरे बारे में नहीं सोचा? विंग उस समय गुस्से में था। वो कहता है, नहीं, कहीं ना कहीं ये बात सुनकर वांग जी को दुख होता है। और अब हम सीन कट करके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ विंग के अंकल और आंटी को पता चल जाता है कि विंग की शादी शाओशी की जगह वांग जी से हो गई है। इसीलिए मैडम यू वांग जी को काफ़ी डांटती है। यहाँ तक कि लेन कुरेन और सिचेन को भी बुलाया जाता है, जहाँ उन्हें भी वांग जी के बारे में बताया जाता है। ये सुनकर तो लेन कुरेन और सिचेन दोनों ही वांग जी की हरकत पर शर्मिंदा थे। वो लोग भी वांग जी को बहुत कुछ सुनाते हैं। ये सुनकर वांग जी वहाँ से चला जाता है, मगर पीछे से लेन कुरेन, सिचेन, मैडम यू, जियान फेमिया, यहाँ तक कि विंग को भी समझाते हैं कि जो हुआ वो गलत था, मगर सच में वांग जी उससे बहुत प्यार करता है। प्लीज़ वो वांग जी को एक मौका दे। उसे अपना काफ़ी समझाने के बाद आखिरकार विंग का गुस्सा शांत होता है और वो वांग जी को एक मौका देने के लिए तैयार हो जाता है। अब कुरेन, सिचेन, विंग, मैडम यू, जियान फेमियान सभी लैंड मेंशन आते हैं वांग जी को लेने, मगर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वांग जी ने 2 लेटर लिखे हुए थे, एक अपने अंकल के लिए और एक विंग के लिए, जिसमें लिखा था, विंगा मैं समझ गया कि प्यार ज़बरदस्ती नहीं होता। मैंने बहुत कोशिश की आप भी मुझसे प्यार करें, मगर शायद मैं आपके दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाया। पर मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ विंगा, आई लव यू। और अंकल वाले लेटर में लिखा था, अंकल गग्गा, मैंने आप दोनों को बचपन से लेकर अब तक बहुत परेशान किया है, उसके लिए आई एम सॉरी। मगर अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि मैं विंगा से बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ वो मुझसे प्यार नहीं करते और अब मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे नफ़रत भी करे, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ ये मुझे नहीं अभी पता, जब पता चल जाएगा तब मैं आपको ज़रूर बता दूँगा आपका। वांग जी ये पढ़कर कुरेन अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। इधर विंग भी वहाँ से निकल जाता है। अब हम सीन कट करके ठीक वापस से 5 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ वांग जी फिर से न्यू ईयर पर चाइना वापस आ चुका था, मगर इस बार वांग जी अकेले नहीं बल्कि उसके साथ 4 साल के 2 बेबी थे, जो कह रहे थे, मम्मा आज क्या हम ग्रैंडपा और अंकल से मिल लेंगे? वांग जी कहता है, हाँ बेबी। तभी वांग जी का दूसरा बेबी कहता है, और मम्मा हम डैड से कब मिलेंगे? क्या वो भी यहाँ आएंगे हमसे मिलने? वांग जी कहता है, हाँ बेबी, डैड भी हमसे मिलने आएंगे, पर उससे पहले ये लालटेन फेस्टिवल एंजॉय करो। वो दोनों कहते हैं, ओके मम्मा, और दोनों वहाँ एंजॉय करने लगते हैं। तभी वांग जी की एक बीबी की नज़र एक पर्सन पर जाती है, जो एक साइड खड़ा था और कुछ सोच रहा था। तभी वो बेबी उस पर्सन के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, डैडा आप आ गए। वो पर्सन उस बेबी की तरफ देखता है। बेबी
आप कौन हो और मैं आपका डैडा नहीं हूँ। वो बेबी कहता है नहीं, आप ही मेरे डैडा हो। वो पर्सन कहता है ओके, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। वो बेबी कहता है मेरा नाम युवान है। वो पर्सन कहता है ओके युवान, आपकी मम्मा कहाँ है। युवान कहता है मेरी मम्मा और मेरे ब्रदर वहाँ हैं, और दिखाते हुए कहता है वो पर्सन उस तरफ देखता है जहाँ बेबी तो उसे दिखता है मगर वांग जी की शक्ल नहीं दिखती। युवान कहता है डैडा चलो मम्मा के पास चलते हैं। वो पर्सन कहता है ओके चलो। अब वो दोनों वांग जी के पास पहुँचते हैं जहाँ युवान कहता है मम्मा देखो मैं किसे लेके आया। अब वांग जी पीछे पलटता है और सामने खड़े पर्सन को देखता है, और वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि विंग था। विंग वांग जी को देखकर शौक था और वांग जी विंग को देखकर शौक था। वांग जी और विंग दोनों को काफ़ी देर देखते रहते हैं। तभी दूसरा बेबी कहता है गग्गा ये कौन है। युवान कहता है बुद्धू ये हमारे डैडा है। तभी वो बेबी कहता है क्या डैडा। युवान कहता है हाँ ये हमारे डैडा है। वो बेबी कहता है क्या सच्ची। और वो वांग जी के पास जाता है और वांग जी का हाथ हिलाकर कहता है मम्मा मम्मा क्या ये हमारे डैडा है। वांग जी कुछ भी नहीं कहता और विंग की तरफ देखकर कहता है शिजुई युवान चलो यहाँ से। और वांग जी दोनों बेबी का हाथ पकड़ता है और जाने लगता है। तभी विंग रोकते हुए कहता है वांग जी रुक जाता है। अब विंग वांग जी के पास जाता है और टायर से वांग जी को हक कर लेता है और कहता है वांग जी तुम कहाँ चले गए थे, मुझे छोड़कर बताओ ना कहाँ चले गए। वांग जी कुछ भी नहीं कहता। अब विंग हक को ब्रेक करता है और दोनों बच्चों को देखता है और कहता है वांग जी वांग जी कहता है ये मेरे बच्चे हैं। इतना कहकर वो दोनों का हाथ पकड़ता है और निकल जाता है। अब वो तीनों लैंड मेंशन में पहुंचते हैं जहां कुरेन अब बेड पर था और सीचेन वांग जी को देखकर वांग जी को हक करता है। तभी वांग जी की नज़र चैन पर पड़ती है। वांग जी चैन को देखकर कहता है गगा चैन। सीचेन कहता है वांग जी चैन तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। वांग जी कहता है क्या सच में। सीचेन हाँ में सिर हिलाता है। अब वांग जी चैन के पास आता है और चैन को हक करता है जहाँ चैन भी वांग जी को हक करता है और वांग जी से कहता है कि वो कहाँ चला गया था, उसने आने में इतनी देर क्यों लगा दी। वांग जी कहता है बस चैन ऐसे ही भटक रहा था। तभी चैन की नज़र वांग जी के दोनों बच्चों पर पड़ती है और वांग जी से पूछता है कि क्या ये उसके बच्चे हैं, उसके और विंगा के। जो सुनकर वांग जी कहता है नहीं चैन वो केवल मेरे बच्चे हैं, केवल मेरे। वांग जी की इस तरह की बात सुनकर चैन कहता है हाँ बाबा तुम्हारे बच्चे हैं ठीक है। वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है हाँ ठीक है। अब चैन दोनों बच्चों के पास जाता है और उन्हें हक करते हुए पूछता है बेबी बताओ आप लोगों के नाम क्या है। तभी युवान कहता है मेरा नाम युवान है और ये मेरा ब्रदर सिजुई है। चैन मुस्कुराते हुए कहता है अच्छा तो अब ये बताओ क्या युवान और सिजुई को भूख लगी है। युवान कहता है हाँ हमें भूख लगी है। चैन कहता है चलो फिर मेरे साथ। इतना कहकर चैन दोनों बच्चों को साथ लेकर चला जाता है। इधर वांग जी सिचेन से पूछता है गगा अंकल ठीक है। सिचेन कहता है फिलहाल अंकल ठीक है पर कब तक रहेंगे कहा नहीं जा सकता। वांग जी कहता है गगा वैसे डॉक्टर क्या कह रहे हैं। सिचेन कहता है डॉक्टर ने कहा है अंकल को किसी बात का सदमा लगा है, इसलिए डॉक्टर ने कहा कि उन्हें जितना हो सके उतना खुश रखे। वांग जी कहता है सदमा, किस बात का सदमा। सिचेन कहता है वांग जी मुझे लगता है अंकल को तुम्हारे जाने का ही सदमा लगा था, क्योंकि जब से तुम गए थे तब से अंकल कुछ सैड से रहने लगे थे, पता नहीं क्या सोचते रहते थे, खाना पीना भी कम कर दिया था। वांग जी अपने गगा से कहता है गगा आप फिक्र मत कीजिए, अब मैं आ गया ना सब ठीक हो जाएगा। सिचेन हाँ में सिर हिलाता है और वांग जी को हक कर लेता है। तभी युवान और सिजुई मम्मा मम्मा कहते हुए बाहर आते हैं और वांग जी के पास आकर कहते हैं मम्मा बड़ी मम्मा ने हमें चॉकलेट मिल्क पिज़्ज़ा बहुत सारा खाना खिलाया। वांग जी कहता है अच्छा। तभी युवान कहता है मम्मा हम ग्रैंडफादर से कब मिलेंगे। सिचेन कहता है बच्चों आपको ग्रैंडफादर से मिलना है। दोनों बच्चे कहते हैं हाँ अंकल हमें ग्रैंडफादर से मिलना है। सिचेन कहता है ठीक है फिर चलो, और सिचेन दोनों का हाथ पकड़ता है और आगे चलने लगता है। वांग जी भी अपने गगा के पीछे जाता है। अब वो सब लोग कुरेन के कमरे के बाहर थे। सिचेन गेट खोलता है और बच्चों को लेकर अंदर जाता है और अंकल को आवाज़ देता है। अंकल जैसे ही कुरेन अंकल सुनता है तो वो अपनी आंखें खोलता है और सिचेन को देखकर कहता है सिचेन तुम। तभी कुरेन की नज़र दोनों बच्चों पर जाती है और सिचेन से पूछता है ये बच्चे। सिचेन कहता है अंकल ये वांग जी के बच्चे हैं। ये सुनकर तो कुरेन खुश होकर कहता है क्या ये मेरे वांग जी के बच्चे हैं, क्या वांग जी आ गया। सिचेन कहता है हाँ अंकल। अब कुरेन बैठता है और दोनों बच्चों को देखता है। दोनों बच्चे कुरेन को ग्रीट करते हैं। कुरेन दोनों बच्चों को पास बुलाता है और हक करता है। तभी युवान कहता है ग्रैंडफादर क्या आपकी तबीयत खराब है।
कुरैन कहता है नहीं बेटा मैं ठीक हूँ। तभी सिजुई कहता है ग्रैंडफादर अगर आपकी तबीयत ठीक है तो आप लेटे क्यों हो। कुरैन कहता है बेटा क्योंकि अब सोने का टाइम हो गया है ना, इसलिए लेटा था। सिजुई कहता है ओह। तभी कुरैन कहता है सीचेन वांग जी कहाँ हैं। सीचेन गेट की तरफ इशारा करता है जहाँ से वांग जी अंदर आता है और अंकल को ग्रीट करता है। उसके बाद सीधा अंकल को हक करते हुए कहता है प्लीज़ अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको परेशान होना पड़ा। कुरैन कहता है नहीं वांग जी ऐसा कुछ नहीं है, तुम बताओ तुम ठीक हो। वांग जी कहता है हाँ अंकल मैं ठीक हूँ। अब उन लोगों की ऐसी बातें चलती रहती हैं। इधर विंग वहाँ उस फेस्टिवल से अपने घर आता है और वो यही सोच रहा था कि आज वांग जी ने उसे देखकर इग्नोर क्यों किया। क्या वो मेरे बच्चे हैं या फिर वांग जी ने किसी और से शादी कर ली। वैसे भी मुझे नहीं पता कि इन 5 सालों में वांग जी कहाँ था और ना ही चैन ने कभी बताया कि वांग जी कहाँ हैं। क्या चैन ने मुझे सच नहीं बताया। विंग यही सब सोच रहा था और परेशान होते जा रहा था। उसे शुरू से लेकर अब तक के वांग जी के साथ हुए सारे एक्सीडेंट के फ्लैशबैक आते हैं, जिसमें शुरू से लेकर लास्ट तक वांग जी एक ही बात कहे जा रहा था कि विंगा मैं आपसे प्यार करता हूँ, विंगा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, विंगा आई लव यू। विंग यही सोच रहा था और कहता है जब वांग जी मुझसे इतना प्यार करता है तो आज उसने मुझे इग्नोर क्यों किया, क्यों एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला। यहाँ तक कि जिस वांग जी के मुंह पर हमेशा मेरा नाम रहता था आज उसने वो नाम भी नहीं लिया। क्यों विंग, क्यों। विंग का सोच सोच के पूरा दिमाग ख़राब हो चुका था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब अगली मॉर्निंग आज लैन मेंशन में युवान और सिजोई की वजह से रौनक थी। अंकल कुरेन भी दोनों बच्चों के साथ बैठकर खुश लग रहे थे। ये देखकर सीचेन वांग जी के साथ बैठकर खुश लग रहे थे। ये देखकर सीचेन वांग जी से कहता है वांग जी आज 5 साल बाद मैंने अंकल को इतना खुश देखा है, काश तुम पहले ही आ जाते। वैसे वांग जी तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे। वांग जी कहता है गगा वो मैं, और वांग जी कुछ बताने जा ही रहा था तभी अचानक सीचेन का मोबाइल रिंग करता है और वो वांग जी से एक्सक्यूज़ करके साइड में जाकर फ़ोन पिक करता है। और अब कॉल पर बात करने के बाद सीचेन वांग जी से कहता है वांग जी मुझे ऑफिस निकलना होगा। वांग जी कहता है गगा ऐसे अचानक क्यों, क्या कोई बात है। सीचेन कहता है नहीं ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, वो आज मीटिंग है ना वही अटेंड करने जाना होगा। वांग जी कहता है गगा क्या मैं चलूँ साथ में। सीचेन कहता है नहीं वांग जी तुम आराम करो, छोटी सी मीटिंग है मैं हैंडल करके आता हूँ। वांग जी हाँ में सीरियल आता है। अब वांग जी भी अंकल के पास जाकर बैठ जाता है और अब उनका ऐसे ही दिन बीत गया था। अब रात के 9 बज चुके थे। लैन मेंशन में नियम था रात के 9 बजे तक पूरी फैमिली डिनर करके अपने अपने कमरे में चले जाते थे। इधर चैन ने अंकल को और दोनों बच्चों को खाना खिला दिया था। अब वांग जी अपने दोनों बेबी को सुला देता है। इधर चैन भी अंकल को मेडिसिन वगैरह खिलाकर सोने को कह देता है। अब चैन अंकल के रूम से बाहर आता है। वांग जी भी दोनों बच्चों को सुलाकर बाहर आता है। तभी चैन कहता है वांग जी क्या मैं तुम्हारा भी डिनर लगा दूँ। वांग जी कहता है नहीं चैन गगा को आने दो फिर हम साथ में खाएंगे। वैसे गगा अभी तक क्यों नहीं आए। चैन एक हैवी ब्रीथ छोड़ते हुए कहता है हाँ तुम्हारे गगा का पता नहीं है वो कब तक आएंगे। वांग जी कहता है क्या मतलब, क्या गगा टाइम पर नहीं आते। चैन कहता है नहीं वांग जी जब से अंकल की तबीयत ख़राब हुई है तब तुम्हारे गगा लेट आते हैं। मुझे तो याद भी नहीं है कि हम दोनों ने लास्ट टाइम कब एक साथ बैठकर डिनर किया हो या फिर कब एक दूसरे से प्यार से बात की हो। ये सुनकर वांग जी कहता है क्या गगा तुम्हें टाइम नहीं देते। चैन कहता है नहीं नहीं वांग जी ऐसी बात नहीं है, मैं समझता हूँ चैन पर बिजनेस का लोड है। पहले अंकल थे तो आसान था मगर अब वो अकेले ही सब चीज़ हैंडल कर रहे हैं, इसलिए ये सुनकर वांग जी को बुरा लगता है कि उसके गगा चैन को समय नहीं दे पा रहे हैं। वांग जी कहता है ठीक है चैन कल से गगा तुम्हें पूरा टाइम देंगे। इतना कहकर वांग जी कहता है अच्छा तुम खाना खा लो और आराम करो। चैन कहता है और तुम। वांग जी कहता है मुझे भूख नहीं है, जब भूख लगेगी तब खा लूँगा। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। अब अगली मॉर्निंग सीचेन ऑफिस जाने के लिए रेडी था तभी वांग जी भी रेडी होकर आता है और अपने गगा से कहता है गगा मैं भी आज आपके साथ चलूँगा। सीचेन कहता है क्या, पर वांग जी मैं संभाल लूँगा। वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, मेरे होते हुए मेरा भाई अकेला ही परेशान क्यों हो। सीचेन कहता है ओके ठीक है तुम मेरे साथ चल सकते हो पर बच्चे। वांग जी कहता है बच्चे चैन की जिम्मेदारी है, वैसे चैन बच्चों को एक अच्छे से किंडरगार्टन में डाल दो। चैन कहता है ठीक है वांग जी। अब दोनों भाई ऑफिस निकल जाते हैं। अब वांग जी ने ऑफिस अच्छे से संभाल दिया था और अब सीचेन और वांग जी टाइम पर घर आ जाते थे, जिस वजह से अब चैन के फेस पर भी एक स्माइल थी क्योंकि अब सीचेन चैन को टाइम दे पा रहा था। अब सब कुछ ठीक हो रहा था।
और इसी तरह हैप्पी हैप्पी 1 महीना बीत चुका था। अब एक दिन वांग जी के पास उसका सेक्रेटरी मिंग आता है, जो वांग जी को बताता है कि सर हमारी एक मीटिंग है संघाई में। वैसे सीचेन सर को जाना था, मगर आज वो दूसरे क्लाइंट के साथ बिजी है, तो क्या करूं? क्या मैं इस बारे में सीचेन गगा को बता दूं? वांग जी संघाई का नाम सुनकर थोड़ा सा हेरिटेज करता है, मगर वो पूछता है कि कब है ये मीटिंग। सेक्रेटरी मिंग कहता है आज शाम को। वांग जी कहता है क्या शाम को? वांग जी सोचता है आज शाम को तो गगा को चैन और अंकल को लेके हॉस्पिटल जाएंगे और मैं दोनों बच्चों को छोड़कर कैसे जाऊं? मगर तभी सेक्रेटरी मिंग कहता है सर हमें इस मीटिंग को हैंडल करना ही होगा, वरना हमें करोड़ों का नुकसान हो सकता है और अभी हमने उसके लिए प्रोजेक्ट भी नहीं बनाया है। वांग जी कहता है क्या? और वो मिंग्याओ से इस बारे में फाइल लेके आने को और मुझे बताओ ये मीटिंग किस बारे में है और किसके साथ है। मिंग्याओ कहता है ठीक है सर। और अब मिंग्याओ फटाफट वांग जी को बताता है और वांग जी भी काम में लग जाता है। अब करीब 3 बजे तक वांग जी प्रोजेक्ट तैयार करता है। तब तक सीचेन की मीटिंग भी ख़त्म हो जाती है। अब वांग जी सीचेन के पास जाता है और सीचेन को बताता है कि गगा हमारी एक मीटिंग थी आज संघाई में। जो सुनकर सीचेन कहता है हाँ पर वो मीटिंग तो आज ही है और हमने तो अपना प्रोजेक्ट भी तैयार नहीं किया है। वांग जी कहता है गगा मैंने तैयार कर लिया है, अब आप जा सकते हैं और आज चैन और अंकल को मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगा। सीचेन कहता है क्या? पर वांग जी मेरी अभी एक और मीटिंग है, अब मैं क्या करें? और दोनों सोचने लगते हैं। तभी सीचेन कहता है वांग जी ऐसा करो तुम ही संघाई चले जाओ और हाँ ये प्रोजेक्ट जो तुमने बनाया है ये उन्हें दिखा देना। वांग जी कहता है वो तो ठीक है गगा, पर बच्चे? सीचेन कहता है तुम बच्चों की फिक्र मत करो, हम बच्चों का ध्यान रख लेंगे, इसलिए तुम जल्दी से निकलो क्योंकि अब टाइम नहीं है, शाम 7 बजे मीटिंग शुरू हो जाएगी। वांग जी कहता है पर गगा? सीचेन कहता है वांग जी ये प्रोजेक्ट तुमने बनाया है ना, तो तुम ही उन लोगों को सही से एक्सप्लेन कर सकते हो, इसलिए प्लीज़ तुम जाओ और मीटिंग को हैंडल करो और बच्चों की फिक्र मत करो, हम बच्चों को संभाल लेंगे। वांग जी कुछ सोच के कहता है ओके गगा ठीक है। अब वांग जी और सेक्रेटरी मिंग दोनों ही संघाई के लिए निकल जाते हैं, जहाँ सेक्रेटरी मिंग वांग जी को बताता है कि सर ये मीटिंग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वांग जी कहता है अब हम सीन कट करके शाम का सीन देखते हैं, जहाँ वांग जी मीटिंग के लिए लेट हो चुका था। जब तक वांग जी संघाई पहुंचा तब तक मीटिंग ओवर हो चुकी थी। अब वांग जी मिंग से कहता है पता करो वो लोग मीटिंग ख़त्म करके कहाँ गए हैं। मिंग कहता है क्या? पर क्यों? वांग जी कहता है मैंने कहा ना पता करो वो कहाँ गए। मिंग कहता है ओके सर। कुछ देर बाद मिंग आकर वांग जी को बताता है कि सर वो सब एक रेस्टोरेंट में गए हैं डिनर करने के लिए। वांग जी कहता है ओके चलो वो हम। मिंग्याओ कहता है क्या? वांग जी कहता है क्या छोड़ो और चलो। मिंग कहता है पर सर ऐसे किसी के डिनर पर जाना अच्छा होगा। वांग जी चिढ़ते हुए कहता है सेक्रेटरी मिंग मुंह बंद करो और चलो। सेक्रेटरी मिंग कहता है चलो सर, चलो चलो सर। अब कुछ देर बाद वांग जी और सेक्रेटरी मिंग वहीं पहुंच जाते हैं जहां मीटिंग के बाद वो सब लोग डिनर कर रहे थे। सेक्रेटरी मिंग आगे जाकर उस पर्सन से बात करता है जिससे वांग जी डील करने आया था। सेक्रेटरी मिंग उस पर्सन से कहता है सॉरी मिस्टर मार्क, वो हमें मीटिंग में आने में देर हो गई है, इसलिए हमारे सर आपसे 2 मिनट मिलना चाहते हैं, क्या आप उनसे मिल सकते हैं? मार्क कहता है सॉरी पर आपके बॉस है कौन और मीटिंग की बात मीटिंग में होती है ना कि डिनर पर, इसलिए प्लीज़ जाइए, मैं आपके सर से नहीं मिलना चाहता। सेक्रेटरी मिंग काफ़ी रिक्वेस्ट करता है। अब जाके मार्क कहता है वैसे आपके बॉस कौन है? तभी पीछे से आवाज़ आता है मैं जिसे देखकर वहाँ बैठे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं 2 पर्सन और बैठे थे जो वांग जी को अच्छे से जानते थे। उनमें से एक पर्सन उठता है और कहता है वांग जी, और वांग जी को हक कर लेता है। ये देखकर वहाँ बैठा दूसरा पर्सन मुंह बनाते हुए अपनी मुठ्ठियाँ भींच लेता है, क्योंकि वांग जी को कोई अल्फा हक कर रहा था। ये देखकर उसे जलन होती है और वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारा विंग था। अब वांग जी आगे आता है और मार्क से हाथ मिलाते हुए कहता है हेलो मिस्टर मार्क, मैं लैन वांग जी, लैन कॉरपोरेशन का CEO। माफ़ करना सर, मगर हम मीटिंग में टाइम पर नहीं पहुंच पाए, इसलिए इस समय आपको डिस्टर्ब किया, उसके लिए आई एम सॉरी। पर 5 मिनट आप निकाल कर एक बार मेरा प्रपोजल देख लेते तो। तभी मार्क कहता है सॉरी मिस्टर लैन, पर हमारी कंपनी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर विवुशियान को दे दिया है। अब वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है कोई बात नहीं सर, वो तो आपका फैसला है कि आप अपनी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट किसको देते हैं। मैं तो केवल ये चाहता हूँ कि आप एक बार हमारी कंपनी का भी प्रपोजल देखें। मार्क कहता है ओके मिस्टर लैन, मैं आपका प्रपोजल देखने के लिए तैयार हूँ, मगर उसके लिए आपको यहाँ हमारे साथ बैठकर ड्रिंक करना होगा।
वांग जी कहता है ओके, और वो भी डिनर टेबल को ज्वाइन करता है, जहाँ वांग जी ड्रिंक करना स्टार्ट करता है। मगर अब वांग जी ज़्यादा ड्रिंक हैंडल नहीं कर पाता, क्योंकि जब से उसके ट्विंस बेबी हुए थे तब से वांग जी बहुत कमज़ोर हो चुका था। और ये बात वहाँ बैठा दूसरा पर्सन जानता था, और वो दूसरा पर्सन और कोई नहीं बल्कि वेंचाओ था। वेंचाओ वांग जी का हाथ पकड़ता है और वांग जी को रोकते हुए मार्क की तरफ देखता है और कहता है मिस्टर मार्क, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं वांग जी की जगह ड्रिंक कर सकता हूँ। मार्क कहता है क्यों, इतने बड़े कंपनी के सीईओ क्या इतने से ड्रिंक नहीं कर सकते? क्या मिस्टर लेन इतने कमज़ोर है क्या? ये सुनकर वांग जी सामने बैठे विंग की तरफ देखकर कहता है नहीं मिस्टर मार्क, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। हाँ, कुछ साल पहले मैं कमज़ोर था, वो भी किसी के प्यार में, मगर अब नहीं। और वो उस ड्रिंक के मग को उठाता है और विंग की तरफ देखकर वो पूरा ड्रिंक पी लेता है। और अब वहाँ से उठते हुए मिस्टर मार्क को कहता है मिस्टर मार्क, कल सुबह 9 बजे मैं आपको अपना प्रपोजल सेंड कर दूंगा, या आप देख लीजिए। मार्क कहता है ओके मिस्टर लेन। अब वांग जी वहाँ से एक्सक्यूज़ करता है और वॉशरूम में जाता है। उसके पीछे पीछे विंग भी एक्सक्यूज़ करके वांग जी के पीछे चला जाता है, जहाँ वांग जी वॉमिटिंग कर रहा था। विंग वांग जी के पास जाता है और कहता है वांग जी क्या तुम ठीक हो? वांग जी जब विंग की तरफ देखता है मगर फिर कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से जाने लगता है। मगर विंग आज दूसरी बात बर्दाश्त नहीं कर पाया, जब आज फिर से वांग जी विंग को इग्नोर करके जाने लगा। ये देखकर विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और दीवार पर पुश करके चिल्लाकर कहता है वांग जी, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्यों मुझसे कुछ कहते नहीं हो? पूरे 5 साल 2 महीने 36 घंटे और 18 सेकंड हो गए हैं जब से मैंने ये नहीं सुना कि विंगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंगा आई लव यू विंगा। क्यों वांग जी क्यों? क्या इतना ही था तुम्हारा प्यार? इतना ही प्यार करते थे मुझसे? वांग जी नशे की हालत में कहता है नहीं विंगा नहीं, मैं आपसे बहुत प्यार करता था, आपको पाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर लास्ट में मुझे मिला क्या? सबसे ताने, यहाँ तक कि आपने भी मुझसे कहा कि मैं चला जाऊँ वहाँ से। हाँ, मैं मानता था कि मैंने बहुत कुछ गलत किया था, मगर किसके लिए? आपके लिए, केवल और केवल आपके लिए विंगा, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता था। लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को प्यार करता हो तो ये ज़रूरी नहीं कि वो इंसान भी बदले में तुमसे प्यार करे। इसलिए अब मैं समझ गया और अब मैं आपसे बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और बदले में आप भी मुझसे प्यार करें। अब मैं समझ चुका हूँ। हाँ विंगा, अब मैं समझ चुका हूँ। आप प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़िए, मैं जाना चाहता हूँ। और वांग जी विंग को पुश करता है और जाने लगता है। तभी विंग फिर से वांग जी का हाथ पकड़ता है और फिर से दीवार पर पुश करके कहता है वांग जी, अगर मैं ये कहूँ कि अब मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ तो क्या तुम भी मुझसे प्यार करोगी? ये सुनकर तो वांग जी शॉक हो जाता है और विंग को देखने लगता है। विंग भी वांग जी को देखने लगता है। विंग कहता है हाँ वांग जी, अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुमसे 5 साल 2 महीने 36 घंटे और 18 सेकंड से प्यार करता हूँ तो वांग जी कहता है नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। विंग कहता है नहीं वांग जी, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। हाँ वांग जी, मुझे इस बात का एहसास तुम्हारे जाने के बाद हुआ। वांग जी कहता है क्या सच में? विंगा, आप मुझसे सच में प्यार करते हैं? विंग कहता है हाँ वांग जी, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। इतना कहकर विंग एकदम वांग जी के लिप्स को कैप्चर करता है और वांग जी के लिप्स पर एक हॉट डीप पैशनेट किस करने लगता है, जिससे वांग जी की बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन होने लगती है। वो इसलिए क्योंकि एक तो वो विंग से प्यार करता था, दूसरी चीज़ वो इस समय ड्रंक था, इसलिए विंग के किस करने पर उसकी बॉडी में सेंसेशन होने लगती है और वो भी विंग को किस करने लगता है। अब करीब 15 मिनट किस करने के बाद अचानक वांग जी बेहोश हो जाता है, जो देखकर विंग घबरा जाता है और वो वांग जी को गोद में उठाता है और सीधा अपने घर ले जाता है, जहाँ वो रात भर वांग जी का ध्यान रखता है। अब अगली मॉर्निंग विंग किचन में था, तभी वांग जी उठता है। उसके सर में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा था, मगर जब वो अपने आप को विंग के घर में देखता है तो शॉक हो जाता है और वो याद करता है कि वो यहाँ कैसे आया। और कुछ देर बाद वो अपने दिमाग पर जोर डालता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है कि किस तरह विंग ने उसे कहा कि वो अब उसे प्यार करने लगा है और 5 साल 2 महीने 36 घंटे और 18 सेकंड से उसे प्यार करते आ रहा है। और उसके बाद विंग ने उसे किस भी किया। वांग जी को जब ये सब याद आता है तो उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, मगर तभी विंग कमरे में आता है और विंग वांग जी को बेड पर बैठे देखकर पहले तो वांग जी को गुड मॉर्निंग कहता है और फिर वांग जी से पूछता है कि वो अब कैसा फील कर रहा है। जो सुनकर वांग जी कहता है मैं ठीक हूँ और मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक यू, मगर अब मुझे चलना होगा। इतना कहकर वो बेड से उठता है
और जाने लगता है। तभी विंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, वांग जी रुको, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, क्या तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते? ये सुनकर वांग जी मन में कहता है, वैसे भूख तो मुझे भी लगी है, क्योंकि उसने रात में भी कुछ नहीं खाया था। इसलिए वांग जी कहता है, ओके मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट कर सकता हूँ। जो सुनकर विंग कहता है, ओके तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट टेबल पर लगाता हूँ। वांग जी केवल हाँ में सिर हिलाता है। अब विंग वांग जी को वॉशरूम का रास्ता दिखाकर बाहर आ जाता है। कुछ देर बाद दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। जहाँ वांग जी चुपचाप बैठकर अपना मील एंजॉय कर रहा था, वहीं विंग वांग जी से कहता है, वांग जी मैंने कल तुमसे एक सवाल पूछा था, तुमने उसका जवाब नहीं दिया। वांग जी एक ही शब्द में कहता है, कौन सा सवाल? विंग कहता है, यही कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी कहता है, सॉरी रात में मैं ड्रंक था, इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं। विंग कहता है, क्या वांग जी तुम्हें इतनी इम्पोर्टेंट बात याद नहीं है? वांग जी कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी इम्पोर्टेंट बात थी, और खड़े होते हुए कहता है, ब्रेकफास्ट के लिए थैंक यू, अब मुझे चलना होगा। इतना कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। इधर विंग वांग जी को जाते देख रहा था और सोचता है, इसके दो दो बेबी है, मगर इसका एटीट्यूड और बचपना अभी तक नहीं गया। लगता है विंग अब तुझे भी सेमलेस बनना पड़ेगा। जैसा पहले वांग जी था, अब वांग जी सीधा मार्क को मिलता है और अपने प्रोजेक्ट फाइल उसे दिखाता है, जहाँ मार्क को वांग जी का प्रपोजल भी अच्छा लगता है। और अब मार्क वांग जी से कहता है, मिस्टर लैन आपका प्रपोजल अच्छा है, मगर अब मैंने अपनी कंपनी की डील मिस्टर विजयभूषण से कर दी है, और अब उनसे डील कैंसिल करके आपके साथ डील करना ये बिजनेस रूल के खिलाफ होगा। मगर हाँ, एक काम किया जा सकता है। वांग जी कहता है, वो क्या? मार्क कहता है, जैसा कि आप जानते हैं हमारी कंपनी ने विभूषण के साथ डील फाइनल कर दी है, मगर उस आपके आइडिया देखकर मैं चाहता हूँ कि आप विभूषण के साथ मिलकर ये काम करो। बदले में हमारी कंपनी दोनों कंपनियों के साथ डील कर सकती है, क्योंकि आपका आइडिया अच्छा है और मिस्टर विभूषण की टेक्निक, और दोनों ही मिल जाएंगे तो और अच्छा कर सकते हो। इससे हमारे साथ साथ आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और अब आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। वांग जी जानता है कि ये डील सबके लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी, और अब ये ऑफ़र दोनों कंपनी को मिल रहा है, मगर उसके लिए उसे विंग के साथ काम करना होगा। मगर वो अब विंग के पास नहीं रहना चाहता है, क्योंकि वो अब विंग के करीब रहकर फिर से अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहता था। क्योंकि वांग जी अच्छे से जानता था, वो चाहे विंग को कितना भी इग्नोर कर ले, कितना भी विंग से दूर रहने की कोशिश कर ले, मगर वो विंग से ज़्यादा टाइम दूर नहीं रह सकता। और वो अब विंग के मुंह से एक बार भी ये नहीं सुनना चाहता था कि वो वांग जी से प्यार नहीं करता, इसलिए वो विंग को इग्नोर कर रहा है। मगर वो डील के बारे में भी सोच रहा था कि वो डील को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। इसलिए बहुत सोच विचार करने के बाद फाइनली वो मार्क को कहता है कि उसे मंजूर है, वो विंग के साथ मिलकर काम करेगा, मगर उसके लिए विभूषण को उनकी कंपनी में काम करना होगा, वो भी बीजिंग में। जिसके लिए विंग कहता है, क्यों बीजिंग में, क्यों संघाई में क्यों नहीं? वांग जी कहता है, मैं संघाई में आपकी कंपनी में काम नहीं कर सकता, इसलिए आपको मेरे साथ मेरी कंपनी बीजिंग में काम करना होगा। विंग कहता है, नहीं तुम्हें यहाँ संघाई में काम करना होगा। उसके बीच इसी तरह लड़ाई देखकर मार्क कहता है, मिस्टर लैन, मिस्टर विभूषण, आप लोग काम कहाँ करते हो ये आप लोग डिसाइड करें। वैसे मैंने डील साइन कर दी है और अब मुझे चलना होगा। इतना कहकर मार्क तो वहाँ से निकल जाता है, मगर वांग जी और विंग उसी कमरे में थे, और वो दोनों अभी भी यही बहस कर रहे थे कि आपको बीजिंग चलना होगा। दूसरा कहता है, नहीं उसे संघाई आना होगा। वो इसी तरह बहस कर रहे थे, और अचानक दोनों झगड़ते झगड़ते करीब आ जाते हैं। जहाँ विंग के इतने करीब आने पर वांग जी घबरा जाता है और वो पीछे जाने लगता है, मगर अचानक उसके पैर पर टेबल का कोना लगता है और वो गिरने लगता है, और गिरने के चक्कर में वांग जी विंग की टाई पकड़कर खींच लेता है, जिससे विंग भी अनबैलेंस हो जाता है और वो दोनों फिर से एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। जहाँ इस बार वांग जी नीचे और विंग ऊपर था, और फिर से विंग और वांग जी के लिप्स एक दूसरे से कनेक्ट थे। ठीक वैसे जैसे फर्स्ट टाइम उन दोनों की मुलाकात हुई थी, वैसे ही विंग ने उसी तरह अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर रखी थी जैसे फर्स्ट टाइम वांग जी ने की थी, और वांग जी विंग की उसी तरह देख रहा था जैसे फर्स्ट टाइम विंग ने वांग जी को देखा था। अब सेक्रेटरी मिंग अंदर आता है, दोनों को इस पोजीशन में देखकर शौक होते हुए कहता है, सर आप ऐसे? विंग जब सेक्रेटरी मिंग की आवाज़ सुनता है तो वो जल्दी से वांग जी के ऊपर से उठता है और वांग जी को हाथ देता है, मगर वांग जी सेक्रेटरी मिंग से कहता है कि वो उसे उठाने में मदद करे। वांग जी अब सेक्रेटरी मिंग का हाथ पकड़ता है
और उठकर विंग से कहता है, अगर आपको मेरे साथ काम करना है तो आपको बीजिंग हमारी कंपनी आना होगा, वरना हम दोनों अलग अलग काम करेंगे। इतना कहकर वो सेक्रेटरी मिंग के साथ वहाँ से बाहर आता है और गाड़ी में बैठकर वापस बीजिंग के लिए आ जाता है। अब जिस संघाई में बीजिंग पहुंचकर अपने गगस से अपने बच्चों से मिलता है। उसके बाद जो कुछ भी मीटिंग में वो सब सिचिन को बताता है। सिचिन शौक होकर कहता है, क्या मार्क ने हमारी कंपनी और विभूषण दोनों की कंपनी को कांटेक्ट दिया है? वांग जी कहता है, हाँ गगा। सिचिन कहता है, और तुमने क्या कहा? वांग जी कहता है, मैंने हाँ कर दिया। साथ ही विभूषण से कहा है कि वो साथ में काम करना चाहता है तो उसे बीजिंग आना होगा, और नहीं आएगा तो हम दोनों अलग अलग काम करेंगे। सिचिन कहता है, ओह। वांग जी कहता है, गगा अब मैं चलता हूँ, मैं काफ़ी थक गया हूँ। सिचिन कहता है, हाँ ठीक है, जाओ। अब वांग जी अपने कमरे में अपने बच्चों के पास आकर लेट जाता है। इधर सिचिन चैन से बात करता है कि अगर ये दोनों फिर से एक दूसरे के सामने रहेंगे तो अब पता नहीं क्या होगा। जो सुनकर चैन कहता है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो सकता है ना कि अब विंगा और वांग जी के भी सब कुछ ठीक हो जाए और अब एक दूसरे के हो जाए। वैसे भी वांग जी इतने सारे यहाँ नहीं था तो विंगा मुझे कॉल करके पूछा करते थे और तब मुझे लगा था कि अब विंगा भी वांग जी को प्यार करते हैं। मगर हाँ, इस बात का एहसास वांग जी को करवाना होगा और अब इन दोनों को मिलवाना होगा। और अब ये लोग एक दूसरे से भाग नहीं सकते क्योंकि इनकी डोर को मजबूत करने के लिए अब इनके बच्चे हैं। इसलिए सिचिन, फिक्र मत करो, अब सब कुछ अच्छा होगा। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। विंग वांग जी को मनाने के लिए और उसके साथ काम करने के लिए मान गया था और वो बीजिंग आ गया था। और इस बार वो मैडम यू और जियान फेमियान के साथ ही रहता था। साथ ही वो लैंड कंपनी में जाता था जहाँ वो वांग जी के साथ वैसे ही हरकत करता था जैसा कि वांग जी उसके साथ किया करता था। मगर वांग जी को काम के बीच में आंख मारना, मीटिंग रूम में फ्लाइंग किस फेंकना, अपने होठों को अपने दांतों के नीचे दबाना, वांग जी को सेड्यूस करना, वो सभी हरकत वांग जी के साथ किया करता था, जो देखकर वांग जी काफ़ी इरिटेट होता था। वो विंग की इन सभी हरकतों से परेशान हो चुका था। इसलिए वो अगले दिन विंग को क्लब बुलाता है और वहाँ ड्रिंक करते हुए विंग से कहता है, आप ये सब करना बंद कर दे। विंग कहता है, क्यों, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? वांग जी कहता है, नहीं, पर आज इस उम्र में भी आप सब ये हरकत करते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। विंग कहता है, क्यों, और वैसे भी मेरी उम्र इतनी भी ज़्यादा नहीं हुई है, अभी भी लड़कियां मुझ पर मरती है, देखना चाहते हो? देखो। विंग वहाँ से उठता है और ड्रिंक काउंटर पर एक लड़की से बात करता है, जहाँ वो लड़की विंग के साथ बात करते करते बहुत ओपन हो रही थी। वांग जी ये देख रहा था, उसे जलन हो रही थी क्योंकि वो चाहे ना चाहे मगर वांग जी विंग को अभी भी बहुत प्यार करता है। इसलिए वांग जी विंग को देखे जा रहा था और ड्रिंक किया जा रहा था। अब वांग जी काफ़ी ड्रंक हो चुका था, इसलिए वो विंग के पास जाता है और उस लड़की को विंग से अलग करते हुए विंग का हाथ पकड़ता है और उस लड़की से कहता है, एक्सक्यूज मी मिस, ये पर्सन मेरा है और वैसे भी ये कुंवारा नहीं, ये शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है, समझी? इसलिए तुम निकलो और अपने लिए दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढो। और वो विंग से कहता है, और तुम, अगर तुमने मेरे अलावा किसी और को देखा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझे? विभूषण विंग कहता है, इसका मतलब क्या, इसका मैं क्या मतलब समझूं? वांग जी कहता है, तुम कुछ भी समझो मगर तुम मेरे अलावा किसी और को ना तो देखोगे और ना ही बात करेंगे, समझे? विंग कहता है, ओके, अब चलो यहाँ से। और विंग वांग जी को लेकर अपने अपार्टमेंट आ जाता है, जहाँ वांग जी अभी भी विंग से यही कहे जा रहा था कि तुम केवल मुझे देखोगे, मुझे प्यार करोगे। ये सुनकर विंग वांग जी को कहता है, हाँ वांग जी, मैं केवल और केवल तुम्हें देखूंगा और तुमसे प्यार करूंगा। जो सुनकर वांग जी कहता है, क्या सच में? और वो दोनों एक दूसरे के लिप्स को कैप्चर कर लेते हैं और दोनों ही हॉट डीप पैशनेट किस करने लगते हैं। धीरे धीरे विंग और वांग जी उस किस में मेल्ट हो जाते हैं और अब वांग जी के नेक पर आता है और उसे वहाँ लिकसक और बाइट करने लगता है। वांग जी भी अपने हाथों को विंग के बैक पर उसके सर पर फैलाया जा रहा था, वो विंग को फील कर रहा था। धीरे धीरे विंग वांग जी की बॉडी से उसके कपड़ों को रिमूव कर देता है और उसके चेस्ट पर उसके करने लगता है। साथ ही वांग जी के निप्पल्स को सक करता है, उसके ब्रेस्ट को स्क्वीज करता है, उसकी पूरी बॉडी से खेलता है। विंग भी अपने सारे कपड़ों को रिमूव करता है और वांग जी की बॉडी को अपनी बॉडी से लगाकर वांग जी को फील करता है। उसके बाद वो दोनों पूरी तरह निकट हो जाते हैं और दोनों ही इंटीमेट होने लगते हैं। जहाँ वांग जी विंग को फील करके विंग के नाम से मौन कर रहा था, वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। वो लोग पूरे 2 दिन तक वो दोनों एक साथ थे, एक दूसरे को फील करते हैं, इंटीमेट होते हैं, खुश थे। मगर इधर
जियान फैमिली और लैन फैमिली दोनों परेशान थे कि विंग और वांग जी कहाँ चले गए, क्या वो दोनों साथ में हैं, क्या उन दोनों के बीच सब सही हो गया। इसी बात का पता करने के लिए जियान फेमियान और मैडम यू लैन मेंशन आते हैं, जहाँ तभी वो लोग भी जियान मेंशन जाने के लिए तैयार थे। मगर तभी जियान फैमिली के वहाँ आने के बाद दोनों फैमिली आपस में बैठकर बात कर रहे थे कि दोनों घर में नहीं है, वो दोनों कहाँ गए होंगे, क्या साथ में होंगे या फिर अलग अलग। वो लोग कहते हैं क्या करें, कैसे पता करें। मगर तभी विंग और वांग जी दोनों लैन मेंशन पहुँचते हैं, जहाँ विंग मैडम यू और जियान फेमियान को देखकर शौक थे। मैडम यू और जियान फेमियान अब विंग को वांग जी के साथ देखते हैं तो वो विंग से कहते हैं, विंग तुम वांग जी के साथ। विंग कहता है अच्छा है अंकल आंटी कि आप लोग भी यही हैं, वैसे भी मैं आपसे बात करने वाला था। मैडम यू कहती है क्या बात करने वाले हो विंग। विंग कहता है अंकल आंटी मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं वांग जी से प्यार करता हूँ और वांग जी और अपने बच्चों के साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ हम लोगों ने पहले बहुत सारी गलतियाँ की है, मैं वांग जी के प्यार को समझ ही नहीं पाया था। मेरे अंदर ये था कि मैं एक प्रोफेसर हूँ तो मैं कैसे अपने स्टूडेंट के साथ प्यार कर सकता हूँ। मगर अब मैं समझ चुका हूँ प्यार प्यार होता है और ये कभी भी किसी से भी हो सकता है। प्यार छोटा बड़ा अमीर गरीब यहाँ तक कि गुरु शिष्य भी नहीं देखता, प्यार बस प्यार होता है। और अब मैं वांग जी से बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी कहता है हाँ अंकल गगा मैं भी विंग से प्यार करता हूँ और अब हम दोनों एक दूसरे को सच्चे दिल से अपनाना चाहते हैं। हम अपने बच्चों के साथ में एक हैप्पी फैमिली बनकर जीना चाहते हैं। जो सुनकर कुरेन और सिचिन तो हाँ कहते हैं, मगर मैडम यू कहती है नहीं। ये सुनकर सब शौक हो जाते हैं और विंग कहता है आंटी ये आप क्या कह रही है। मैडम यू कहती है हाँ विंग हम वांग जी को ऐसे ही अपने घर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि हम उसको फिर से शादी करके ले जाएंगे। ये सुनकर तो सभी हैप्पी हो जाते हैं। मैडम यू कहती है फिर ठीक है, इस हफ्ते हम इन दोनों की शादी करवा देते हैं। सभी मान जाते हैं। अब हम सीन कट करके सीधा वेडिंग हॉल का सीन देखते हैं, जहां इस बार वांग जी स्टेज पर था और विंग अपने दोनों बेबी का हाथ पकड़कर स्टेज पर आता है, जहां युवान विंग को रिंग देता है और अपने डैडा से कहता है डैडा अब आप मॉम को प्रपोज करो। विंग भी युवान के हाथों से रिंग लेता है और अपनी नीज के बल बैठकर वांग जी को प्रपोज करता है। वांग जी भी हाँ कहता है और विंग वांग जी को रिंग पहनाता है और वांग जी से कहता है वैसे वांग जी तुमने इम्पॉसिबल लव को पॉसिबल कर ही दिया। और अब हम सीधा 1 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ फिर से न्यू ईयर का टाइम था और वांग जी की गोद में फिर से 2 बेबी थे। इस बार विंग वांग जी की बहुत केयर करता है, उसे ढेर सारा प्यार करता है और वांग जी के फोरहेड पर किस करके कहता है थैंक यू वांग जी मुझे ये 2 और न्यू गिफ्ट देने के लिए। तो गाइस इसी हैप्पी मोमेंट के साथ हमारी ये स्टोरी भी समाप्त होती है। अब आपसे कल मिलते हैं और एक न्यू स्टोरी के साथ में। और गाइस आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरी स्टोरी को एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय बाय।